गांव मानकसर से सरपंच पद के युवा उम्मीदवार गुरदीप सिंह गिल पुत्र तरसेम सिंह गिल ने अपनी दावेदारी जताते हुए बताया कि अगर गुरदीप सिंह गांव के सरपंच बनते हैं तो गांव में युवाओं के लिए निःशुल्क जिम, अच्छा खेल ग्राउंड और गांव में खेल में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए अच्छा कोच व प्रोत्साहन राशि का सबसे पहले कार्य किया जाएगा। और गुरदीप सिंह ने गाँव के विकास के बारे में बताया कि गाँव में भ्रष्टाचार अधिक है, जिसकी वजह से गरीब लोगों की सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के अंदर गड़बड़झाला किया गया, जिससे गांव के गरीब लोग वंचित रह गए। अगर वे सरपंच बनते हैं तो गांव का चहुमुखी विकास करेंगे, हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलेंगे, गांव के प्रत्येक सड़क को पक्का किया जाएगा, स्कूल में अच्छे टीचर लाए जाएंगे, गांव डाड़ियों में जहां पानी स्वच्छ नहीं पहुंच पा रहा है वहां स्वच्छ पानी की व्यवस्था करवाई जाएगी। और जब उनसे नशे पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस वक्त गांव में राजनीति के चलते नशा अधिक है। अगर गुरदीप सिंह गिल सरपंच बनते हैं तो प्रशासन की सहायता से गांव में नशा पूर्णतः बंद करवाया जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी आगे चलकर नशे के चुंगल से बच सके। और आमजन से अपील करते हुए उन्हें अपना पक्ष में वोट देने की अपील भी की है। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को ऐसा मौका दिया आपके सामने मेरी ग्राम पंचायत के सामने बोलने का। जी, तो सर जैसे कि चुनाव चल रहे हैं, उन चुनाव पे हम आपसे विकास पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आप यहाँ से एक उम्मीदवार हैं और अगर जनता आप पे विश्वास जताती है, अपना मत देती है, तो आप गांव के मुखिया बनेंगे। तो इसी दायित्व से हम आपसे पूछेंगे कि किस प्रकार का विकास करेंगे और विकास आपकी नज़र में क्या चीज़ है, इसी पे आज की हमारी चर्चा रहेगी। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे हम आपको बताते आ रहे हैं, प्रत्येक गाँव से भी कौन प्रत्याशी किस प्रकार की अपनी सोच रखता है, अपने वोटरों के प्रति क्या कुछ ध्यान रखना चाहता है उनका, और आने वाले समय में उनको किस प्रकार का वो मतलब राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का उन्हें फायदा देंगे, उसी पर भी आज हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे। तो सर, आपके मन में ये चुनाव लड़ने का ख्याल क्यों आया? सर, मैंने 15 सालों से देखा है कि हमारे गांव में विकास की बहुत कमी है। जी। और लगातार 15 सालों से 3 प्लान हो चुके हैं और हमारे गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ है। हमने देखा और युवाओं ने मेरे को मौका दिया कि आप अपने युवा को चुनना है और गांव का विकास करवाना है। तो क्या इससे पहले आप कोई राजनीति आपने की हो, छात्र राजनीति की हो या मतलब और किसी प्रकार की भी? नहीं, मैंने कोई राजनीति नहीं की है, लेकिन मेरा परिवार पहले से राजनीति से जुड़ा था। मेरे ताया जी पहले 10 साल सरपंच रह चुके हैं और अब मेरे को मौका मिला तो मैं गांव के विकास के लिए अपना सहयोग दूंगा और जितना हो सका उतना करूंगा। आपकी नज़र में सर विकास क्या चीज़ है? विकास सर, हमने देखा सर, कटिंग बताइए जी, कोई ना अपनी पंचायत 26 नंबर दी है। क्या बोली एक पंचायत जेडी सरकारी योजना सारियां आम जन तक लेके जावांगा, पूरा तक बोला। सर, आपकी नज़र में विकास, हमारा क्वेश्चन फिर से आपसे कि आपकी नज़र में विकास क्या चीज़ है गांव के अंदर, मतलब विकास क्या समझते हैं, क्या है विकास? क्योंकि युवा हैं आप, युवा बेहतर समझ पाएंगे विकास को भी। किसी का नाम नहीं है विकास और है नाम, तो उसके बारे में आप हमें अच्छे से समझाएं, अपने दर्शकों को बताएं कि विकास किस चीज़ को आप विकास मानते हैं। विकास सर, हमारे गांव में जितना विकास हुआ है, अब हमारे गांव में विकास की बहुत कमी है। हमारे कुल तहसील में 27 पंचायतें हैं, हमारी पंचायत 26 में नंबर पर आई है और हमारे गांव में इतने विकास की कमी है। हमने युवाओं ने सोचा कि हमें विकास करवाना है तो मेरे को मौका दिया और मैंने जैसे गांव के विकास में सर सबसे पहले तो हमारी पंचायत को आदर्श बनाना और गलियों की मरम्मत करना, सीमेंटेड सड़कें बनाना, सड़कों पर लाइटिंग की व्यवस्था करना और युवाओं के लिए जी एक स्वस्थ जी ग्राउंड तैयार करवाना जी और महिलाओं के पंचायत की फंड में से 51 गरीब बच्चियों का विवाह करवाना। सर, 5 सालों में बता रहे हैं 51 बच्चियों के, या मतलब पर मंथ बता रहे हैं या ईयर्सली बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपको? एक साल में 51 बच्चियों के विवाह संपन्न करवाना। ये मतलब पंचायत के आप पैसों से करवाएंगे, पंचायत फंड से करवाएंगे?
जी सर। सर आपने एक बताया कि स्वच्छ स्वच्छ जैसे आपने बताया कि स्वच्छ यहाँ ग्राउंड देंगे आप, स्वच्छ ग्राउंड के अंदर क्या कुछ होगा आपका, कैसा कैसा हो स्वच्छ ग्राउंड, क्या है उसमें? हरा भरा पार्क हो सर, उसमें पानी की व्यवस्था हो, 400 मीटर का ट्रैक हो और लाइटिंग की व्यवस्था हो। अभी आपके गांव के अंदर कितनी कैसी सड़कें बनने वाली हैं जिसे मतलब बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है? बहुत सड़कें सर, अभी तक हमारे गांव में सिर्फ 2 सड़कें बनी हैं, बाकी सड़कें अभी अधूरी है। इसको पूरा करना ही हमारा उद्देश्य है जी। लाइट्स, जैसे कि घरों की बात करेंगे, लाइट्स की हम क्या पूरे गांव के अंदर जब ढाणी है या जो भी है वहां तक क्या लाइट पहुंच पा रही है? अभी तक तो फिलहाल तो नहीं है सर, लेकिन हमारी कोशिश है सभी ढानियों में पानी की व्यवस्था करवाना और लाइटिंग की व्यवस्था हमारा उद्देश्य है। स्वच्छ पानी कहाँ तक आपके पूरे गांव के मतलब लोगों को मिल पा रहा है? नहीं सर, हमारे इधर ढाणी है, वहां पर पानी की बहुत दिक्कत चल रही है। हमारे को जो हमारी पानी की व्यवस्था है ढानियों में वो उपलब्ध करवानी है। पानी की व्यवस्था वहाँ क्या पाइपलाइंस नहीं है या उन तक पानी पहुंच नहीं पा रहा है? किस प्रकार की समस्या है वहाँ? पाइपलाइन नहीं है वहां तक, पाइपलाइन नहीं है। पाइपलाइन नहीं है जी। और आपके यहाँ क्या कुछ समस्या है आपकी नजर के अंदर? समस्या है सर, हमारे बहुत है ढानियों में। सरकारी प्रधानमंत्री आवासीय योजना एक बहुत ही अच्छी और कारगर योजना इस वक्त की है। जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं था, जिन लोगों के सिर के ऊपर छत नहीं थी, उन लोगों को आज काफी लाभ मिल रहा है इससे। परंतु कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों में दोगला व्यवहार कहें कि देखा जा रहा है। तो ऐसे कितने परिवार आपसे मिले हैं कि उन लोगों को हाल फिलहाल इस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और उनमें यह मकान नहीं मिल पाया हो? ऐसे कितने परिवार आपसे मिले अभी तक? सर हमारे गांव में ऐसी बहुत बड़ी समस्या है। ये एक गरीबों को, जैसे कि आपने किसी का लोन आ गया, उसको लोन नहीं दिया, उसमें से अगर लोन दिया है तो 50,000 रुपये रिश्वत ली, 10,000 रुपये रिश्वत ली, ऐसी दिक्कतें आ रही है। और हमारे यहाँ एक ही उद्देश्य है, जो भी सरकार की तरफ से टैक्स स्कीम आएगी उसको गरीब लोगों तक पहुँचाना, और जो भी स्कीम जैसे कि प्रवासी लोन वाली स्कीम है और भी जो भी सरकार की तरफ स्कीम आएगी वो सारी गरीबों को दी जाएगी। जी सर। सर अभी आपसे कैमरे पे ऑन कैमरे पे बात हो रही है कि जैसे आपने बताया कि जब भी ये स्कीम मिलती है किसी गरीब परिवार से, क्योंकि अमीर तो धनाढ्य पहली बात लेगा नहीं ये स्कीम, और लेगा तो वो किसी से डरेगा नहीं, वो क्यों किसी को रिश्वत देगा। गरीब परिवार की बात हो रही है कि आपने बिल्कुल कैमरे में बताया कि लोग 20 से 50,000 रुपये रिश्वत लेके ये लोगों को इस स्कीम का फायदा दे रहे हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो इस प्रकार का ये घिनौना काम कर रहे हैं आपके गांव के अंदर? सर पहले भी हमारे गांव में सरपंच रह चुके हैं, उन्होंने ये काम किया है। अभी हम सर गरीबों तक हमने डोर टू डोर जाकर गरीबों से बात की है, और बात करके हमने गरीबों से पूछा है, वो बता रहे हैं कि हमारा लोन आया हुआ था, लेकिन हमारे से 5,000 रुपये मांग रहे थे, 10,000 रुपये मांग रहे थे, इसलिए हमारे को लोन हमारा वापस चला गया। ये सच भी है। हमारे गांव में 56 लोन आए थे, 56 लोन आए थे, जो कि 56 लोन 5,000 10,000 रुपये की वजह से वापस चले गए, वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम जो भी सरकार के तहत स्कीम आएगी वो गरीबों तक पहुंचाएंगे, और बिना किसी रिश्वत के। सर इस वक्त आप गरीबों के मसीहा बन रहे हैं, ये मसीहा बनने का खेल इस वक्त आप जब सरपंच हैं उस वक्त तक का है, या इससे पहले कभी आपने उन गरीबों की आवाज आप बने हो या उनके मसीहा बने हो, आपने आवाज उठाई हो, अफसरों तक पहुंचाई हो या सरकार तक पहुंचाई हो आपने आवाज? नहीं सर, पहले भी हम गरीबों की बहुत सहायता कर चुके हैं। किसी की शादी हो गरीब बच्ची की, तो हमने उन तक अपना जो भी हमारे पास आता था, हमारे ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में से जितना भी फंड होता था हम गरीब को पहुंचाते थे। किस नाम से ग्रुप है सर आपका, क्या बता दें आप थोड़ा सा नाम? क्या ग्रुप है? विकास मंच के नाम से भी ग्रुप है, और एक हमारा फ्रेंड टू फ्रेंड ग्रुप है गांधी ग्रुप, उसमें से हम फंड देते थे। जी। जैसे आप मकान की बात हो रही थी, इस पे पहले कभी आपने कोई विचार किया हो या ऐसी कोई शिकायत आई हो आपसे, मतलब पहले कोई शिकायत आपसे आपके पास आई हो और उस पे आपने उन लोगों को समाधान करवाया, ऐसा कुछ एक दो परिवार बताएं सर? शिकायत नहीं, अभी शिकायतें आने लगी है और हमने इन पर गौर किया है जी। और हम जब तक गरीबों अब सर गाँव में गरीबों के पास जाते हैं तो देखते हैं उनके हालात। एक कमरे में सर 6 मंचे, उन पर 10 उनमें व्यक्ति होते हैं एक कमरे में, और उनको देखते हैं उनको तो बहुत जी दुख होता है। जैसे कि हम बात करें कि बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा, ऐसे कितने परिवार अभी आपसे मिल चुके हैं कि हमें इस चीज का फायदा नहीं मिल रहा, और लॉकडाउन की स्थिति, लॉकडाउन के अंदर हर परिवार की स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर हो चुकी है,
और कुछ लोग ऐसे जैसे कि मतलब भूखमरी उन्हें कहें कि भूखा भी उन्हें सोना पड़ा, ऐसे कुछ परिवार आपको कितने मिले हैं? सर हमारे गांव में बहुत परिवार ऐसे जिनके पास सब कुछ है, उनके पास बीपीएल कार्ड है, और जो गरीब है उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है। ऐसा हमारे गांव में बहुत हो रहा है। हमारा ये भी उद्देश्य है कि हम गरीबों तक जो भी है उनको बीपीएल कार्ड बनाना और नरेगा मजदूरों को 100 दिन का रोजगार देना। जी, युवाओं के लिए जैसे आपने बताया कि युवाओं के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि खुद एक युवा हैं, यंग हैं, आप अच्छी सोच रखते हैं युवाओं के प्रति। तो क्या युवाओं को, जैसे कि नशा प्रत्येक गांव में देखा जाता है कि नशा आजकल युवा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, भयानक भयानक नशे करें, मेडिकल नशा हुआ, चिट्टा हुआ, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे नशे हैं। तो आपके गांव में नशा किस प्रकार का भी है, कितना ग्राफ है नशे का भी? सर है हमारे गांव में अभी तक इतना तो नहीं है, लेकिन है। हमारा मकसद है कि हम नशे को रोक लगाएं, लेकिन जितना हो सके मतलब पहले भी कर रहे हैं नशे को बंद करवाना और युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना। लेकिन मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ सर, मैंने भी बहुत सी कोशिशें की हैं कि युवाओं को नशे के प्रति रोक लगवाना। और किस प्रकार नशे को आप रोक पाएंगे सर? अच्छी तरह से नहीं बता पा रहे हैं आप, स्पष्ट शब्दों में बताएं कि नशा किस प्रकार रोक पाएंगे आप, क्योंकि हम किसी को बताएंगे मौखिक तो कोई नशा रुकने वाला नहीं है। नशे पर रोक लगाने का कोई आपने प्लान बनाया होगा, क्योंकि गांव के मुखिया बनने जा रहे हैं सर, आपका बहुत बड़ा आपका दायित्व है सर। इस चीज के अंदर आप युवाओं को स्पष्ट बताएं कि नशा किस प्रकार छुड़वाने का आपका कोई प्लानिंग हो, कोई आपने प्लान किया हो। है सर हमारे गांव में 5-10 आदमी है जो मिली भगत है, किसी के साथ मिली भगत करके सभी सर उनका सिस्टम बना हुआ है और मिली भगत करके वो नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने पहले उन पर अंकुश लगाना है, उसके बाद हमने गांव में नशा बंद करना है। सर यही तो हमारा क्वेश्चन तीसरी बार फिर क्वेश्चन कर रहे हैं कि नशा कैसे रोका जाएगा, उन लोगों पर नकेल किस प्रकार से आपके द्वारा कसी जाएगी, इस पे बताएं सर आप। हम सर गांव में पूरी सख्त कार्रवाई करेंगे और जितने लोग हैं उनको जागरूक करेंगे और घर घर जाकर उनको समझाएंगे और पुलिस तक जाएंगे। नशे के पहले कभी आपने आवाज उठाई हो? क्योंकि एक खिलाड़ी हैं आप, आपका भी फर्ज बनता है अपने गांव को बचाने के लिए, अपने साथियों को बचाने के लिए आपने पुलिस का सहारा लिया हो कोई, या फिर कोई मतलब उन्हें समझाइश की हो, इस प्रकार कोई कुछ किया आपने? हाँ सर, पहले 2 महीने पहले सर लॉकडाउन में जब कोरोना की महामारी स्टार्टिंग हुई थी, तब हमने सर गांव में नाकाबंदी की थी और हमने कई नशाबंदियों को पकड़ा था, वहां पर चिट्टा पकड़ा था और भी नशा, मेडिकल नशा हमने नाकाबंदी करके उनको पकड़ा था और उनको जेल भी पहुंचाया है। जी सर, और हम आपसे एक बार यह भी कहना चाहेंगे कि सर जो वादे आप कर रहे हैं जनता से, वो वादे पूरे कीजिए, क्योंकि वादे हर बार चुनाव के समय किए जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद ना कोई जनता को रियायत करता है और ना ही जनता की पीड़ा सुनी जाती है। अगर आपके द्वारा कुछ जनता से दुर्व्यवहार किया गया, यानी जो आप बता रहे हैं कि ये कमियां हैं, उनसे पैसे लिए गए, इस प्रकार का कुछ हुआ, तो फिर से हम आपके पास आएंगे और फिर इन्हीं सवालों का जवाब हम आपसे फिर दोबारा से लेंगे जब आप सरपंच बनेंगे। अपनी जनता, अपने गांव की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे आप अपनी ओर से? मेरी गांव की जनता से एक ही अपील है कि आप सोच समझ कर वोट दें और कंपैरिजन करें कि पहले क्या विकास हुआ है गांव के लोगों का। और युवाओं के लिए मैंने पहले ही बहुत कुछ किया है, अब भी मेरा युवाओं से यही अपील है कि सोच समझ कर वोट दें। हमारे चैनल की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यंग हैं, इसलिए आप गांव का अच्छा विकास कर पाएंगे। हर किसी को मतलब भाग दौड़ की दुनिया के अंदर आप समय भी निकाल पाएंगे, यही हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। कि सुरेंद्र सिंह जी, आपसे हम पूछेंगे कि आप अपने दोस्त, मित्र और आपके साथ जो समाज सेवी संगठन में ये काम करते आए हैं, किस प्रकार इन्होंने काम किया है, जो कि आपने पूरी टीम ने इन पे इतना बड़ा विश्वास जताया, गांव के मुखिया बनाने जा रहे हैं आप इन्हें, कैसे व्यक्ति इन पे थोड़ा सा खुद आप भी थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पे। देखो जी, मैं पिछले 15 साल से मतलब राजनीति में हिस्सा ले रहा हूँ, तो ऐसा है कि हमने बहुत चीज़ें फेस की है। विकास के नाम पे हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ एक नाम का ही विकास है। और आपसे रंजिशें हैं,
गांव में उनके लिए वोट हो जाते हैं और विकास का मुद्दा बहुत पीछे छूट जाता है। अब आपको पता ही है हमारी 27 पंचायतों में 26 नंबर की पंचायत है, तो इसमें क्या है कि आप ये हमारी पंचायत का दुर्भाग्य है कि आपसी रंजिश, भेदभाव और बस उसका शिकार हो गए हैं जी, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट युवाओं पर पड़ रहा है जी, आने वालों खिलाड़ियों को खेल मैदान नहीं मिल रहे, गांव वालों को जी, जी, पक्की गलियां और सुविधा नहीं मिल जी। रही, और मेन जो मार पड़ रही है वो गरीबों को पड़ रही है। गरीबों को जो सरकारी योजना है उनसे वंचित रहना पड़ रहा है। अगर कोई सरपंच का या किसी का चेता है उसको तो दे दिया पैसे लेके चार, और जो बेचारा किसी ने वोट डाले भी है नहीं भी डाले, वो पंचायत का मुद्दा रहता तो उसको उससे किनारा कर दिया। जी, तो वो गरीब तो बहुत ज्यादा परेशान है इससे। तो आपने इन पे विश्वास किस हिसाब से विश्वास जताया? क्योंकि आप पे आपकी कुछ बातों पे खरे उतरे हो तभी आपने इन पे विश्वास जताया होगा। भी विश्वास तो ऐसा है जी, हम साथ में रहते हैं और हमारा ग्रुप भी है, जैसे विकास मंच बनाया था सभी मतलब युवाओं ने बनाया इकट्ठा होके गांव के, तो उन्होंने करके दिखाया, हमें एक मॉडल तैयार करके दिया इन्होंने। जैसे स्कूल में आप देखोगे ना, स्कूल में चौके वगैरह लगा के, अच्छा पार्क लगा के, बिल्कुल फूल वगैरह और कलर वगैरह करवा के उसका माहौल चेंज किया है। उससे क्या हुआ, जो सरकारी स्कूल है उसमें कोई गरीब बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उसको ऐसा माहौल दिया है कि उसको महसूस ना हुआ कि ये हमारा स्कूल किसी के लिए कम है। तो उससे फैक्ट भी हुआ है कि उसमें गरीबों के साथ साथ और भी बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने लगे हैं जो कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़ के। जी, तो अभी आपकी क्या कुछ आपकी प्लानिंग है? क्योंकि आपका सदस्य, आपके ग्रुप के सदस्य कोई सरपंच बने, गांव का मुखिया बने, तो किस प्रकार की आपकी प्लानिंग है कि पूरा ग्रुप किस प्रकार से काम करेगा? और जिन गरीबों की आप भी बात कर रहे हैं और आपका दोस्त भी बात कर रहा है, उन गरीबों के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे? शॉर्टली कुछ जल्दी बता दें आप। मैं तो यही है, अपना जो ग्रुप है ना, जो सारी युवा इकट्ठे होकर एक समिति वगैरह किसी का निर्माण करेंगे और गाँवों को चिन्हित करेंगे जो वास्तव में गरीब है, जिनको हक है उन चीजों पर, उनको ही मिले। ऐसा कुछ प्लानिंग करके हमारा चल रहा है, और जो योजनाएं आती हैं वो गरीबों के मतलब ग्राउंड तक पहुंचे। हमारा यही मकसद है, किसी का कोई पैसा ना खाए, और यही सोच के हमने गुरदीप सिंह पे विश्वास किया है कि बहुत हो गया, सब उसको बुला के और सबको एक साथ लेके सबका विकास करना है। जी, और कुछ अपने ओर से कुछ कहना चाहेंगे अपने वोटरों को या अपने सपोर्टरों को कुछ कहना चाहेंगे आप अपने दोस्त की ओर से? मेरा तो सभी ग्रामवासियों और खास करके युवाओं से यही निवेदन है कि भाई अपने 15 साल या 20 साल से देखते ही आ रहे हैं विकास के नाम पे क्या हुआ है। अब आपसी रंजिश से बुलाकर, मन मुटाव बिठाकर और एक गुरदीप भाई पे भरोसा दिखाएं, इनको जिताएं और अपने विकास में योगदान करें। धन्यवाद सर।